जिन दिनों हत्यारे घूम रहे थे, उन हत्यारों पर एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और मेरे मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा करेंगे। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। डीए को इंटैक्ट रखने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में जेडीयू जो है अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करने वाली है, जिसको लेकर बिहार में उनके कद्दावर नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बयान देते हुए कहा है कि हमने कोशिश ज़रूर की उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ने की, यानी कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ये पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है, हमारे मंत्री भी वहाँ रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे कहा गया कि कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के मामले में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर हत्या का आरोप लगना चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें पहले खुद समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर ऐसी बातें करेंगे तो बहुत दूर तक ये बातें जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, पहले आप सुने। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहे थे कि 51 सीटों पर लड़ेंगे अगर बीजेपी नहीं मानती है तो, लेकिन अब तक बीजेपी कुछ मानी नहीं है और घोषणा की भी बातें हो रही हैं। देखिए, जनता दल यू कोई पहली बार तो वहाँ यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। जनता दल यू ने प्रयास किया कि बिहार के तर्ज पर वहाँ आदमी एकजुट होकर के लड़े, तो बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के उत्तर प्रदेश की इकाई आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सभी सम्मानित सदस्य और वहाँ के लीडर्स अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अंत तक नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई मामला या मैसेज ये जाए कि अलग है, बल्कि एनडीए को इंटैक्ट रखने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई। अब मर्जी हर पार्टी के अपने अपनी एजेंडे और वो होता है, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन जनता दल यू तो पहले से ही चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करके था। प्रयास किया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। यही मर्जी कहीं बिहार एमएलसी वाले में भी तो बीजेपी की नहीं चली। अब ऐसा है ना कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार में कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं, लेकिन आधे आधे वाला फार्मूला फेल हो गया। ऐसा है कि कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, ये प्राकृतिक देन होती है, ये होता है। और सुलह समझौतों में तो आगे पीछे होते ही रहता है। सर, आप एनडीए इंटैक्ट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वही बीजेपी है जो अरुणाचल में आपके ही विधायकों को लेकर चली गई। अरुणाचल में हमारे विधायक गए तो विधायक गए ना, पार्टी नहीं ना गई है। पार्टी बड़ी होती है ना। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में आपके अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वहाँ भी बीजेपी यही खेला करेगी? अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आपके मुंह में घी शक्कर हम जीत लें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। जदयू आज पहली लिस्ट जारी करने वाले थे उम्मीदवारों की संभवतः उत्तर प्रदेश में। समय का इंतज़ार कर लीजिए, जाहिर सी बात है लिस्ट आप ही लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जारी होता है, खबर आ ही जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि शराबबंदी के मामले में जो बातें आ रही हैं, छपरा में भी बीते दिन 5 लोगों की 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब जो है मांझी कह रहे हैं कि फिर से समीक्षा होनी चाहिए, वरना जो गलत लोग हैं वो बच जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी कर रहे हैं। हमें हैरत होती है कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ये कैसे खबर चल जाती है कि शराब पी करके ही मरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास आई? ये एक षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने की सुपारी ले रखा है लोगों ने। मृत्यु किसी भी चीज़ से हो,
सटा दो तो दारू माफियाओं के साथ कहीं कुछ उन लोगों का गठजोड़ तो नहीं हो गया है जो जनता के बीच खबरें फैलाते हैं। ये भी जांच का विषय है, होना चाहिए। बगैर ऑथेंटिक खबर के ये खबर चला देना कि दारू पी के मर गया, ये अपराध है, ये कानूनन जुर्म है। मरे किसी और बीमारी से, कह दिया दारू पी के मर गया। क्या तमाशा है भाई? किसी के पास है कोई प्रूफ? मेडिकल रिपोर्ट है किसी के पास? ये जांच का विषय है, चल रहा है। सर, हाल ही में नालंदा में घटना घटी थी, उस वक्त डीएम ने पुष्टि की थी कि जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो गई है। नालंदा में जिस किसी व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है, कानून उनको साइज में ला देगा और ख़बर आप ही चलाइएगा। उस पर भी कुछ लोग आंदोलन करने आएंगे कि ये अपराधी नहीं थे। देखा ना लोगों ने गोपालगंज में क्या हुआ, कहाँ गए लोग? कानून बनाने वाले का विल पावर स्ट्रांग है। अपराधी कोई हो, कानून के खिलाफ जाएगा, कानून सजा देगा। सर, लेकिन कांग्रेस की विधायिका कह रही हैं कि मुख्यमंत्री पर हत्या का आरोप लगाने की हम मांग करेंगे। भाई, कांग्रेस की विधायिका हैं, वो किसी पर लगा सकती हैं। जिन दिनों हत्यारे घूम रहे थे, उन दिनों कांग्रेस के लोग उन हत्यारों पर एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और मेरे मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा करेंगी। खुल जाएगी कुंडली बहुत सारी।